ये मैं हूँ, ये मेरा वीडियो है और जो वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है उसकी बैन 18 के द्वारा पिटाई हो रही है। हे गाइस, वेलकम टू अमनेल संबल। और यार बहुत ही ज़्यादा सॉरी क्योंकि लगभग 1 महीने से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और अगर एग्जाम नहीं अच्छा गया तो जिंदगी में कभी वीडियो नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। और आपने मेरे फैनमेड ओमनीट्रिक्सेस वाले वीडियोस जरूर देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं पूरी प्लेलिस्ट को आई बटन में दे दूंगा और मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज मैं किसी फैनमेड ओमनीट्रिक्स को नहीं बल्कि एक फैनमेड बेन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, फैनमेड बेन, और इस बेन का नाम बेन 18 है और बेन 18 की ओरिजिन स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और हटके है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बेन 18 के पर्सनालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेन 18 की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल और रूड है और बेन 18 के टाइमलाइन में विलगैक्स ने ग्रैंडपा मैक्स को मार दिया था। तो गुस्से में आके बेन 18 ने विलगैक्स को ऊपर पहुंचा दिया, मतलब काम तमाम कर दिया विलगैक्स का। मतलब कि विलगैक्स ने ग्रैंडपा मैक्स को मारा और बेन 18 ने विलगैक्स को मारा। वाह, क्या गजब पैटर्न है। तो बेन 18 के इतने गुस्सैल और रूड नेचर के वजह से बेन 18 के डायमेंशन वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बेन 18 के टाइमलाइन में बेन 18 को क्रेजी बेन करके बुलाया जाता है और बेन 18 के ओमनीट्रिक्स का नाम क्रेजी ट्रिक्स है क्योंकि बेन 18 को सब क्रेजी बेन बोलते हैं। तो अब हम क्रेजी ट्रिक्स के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्रेजी ट्रिक्स बेन के ओमनीट्रिक्स से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्रेजी बेन को क्रेजी ट्रिक्स मिला तो मिला कैसे। तो क्रेजी बेन को हमारे बेन के तरह ओमनीट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं मिला था। जैसे कि हमारे बेन को कैंप फायर पर ओमनीट्रिक्स मिला था, पर क्रेजी बेन को जब वो स्कूल में पढ़ रहा था तब ओमनीट्रिक्स मिला था क्योंकि जब वो स्कूल में बैठा था अपने क्लासरूम में तभी स्पेस एक स्ट्रेंज सी ऑब्जेक्ट आई जो कि एक स्पेसशिप थी और सीधा बेन के स्कूल से टकरा गई और जिसमें इतने खतरनाक धमाका हुआ कि बेन बेहोश हो गया। पर किसी तरह बेन उस स्पेसशिप के अंदर पहुंच गया और वहीं सामने क्रेजी ट्रिक्स पड़ा हुआ था और क्रेजी ट्रिक्स डायरेक्ट जाके बेन 18 के कलाई पर चिपक गया और जब बेन 18 को होश आया तो उसने क्रेजी ट्रिक्स को ऑपरेट किया और फर्स्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया और क्रेजी ट्रिक्स का जो फर्स्ट एलियन था या बेन 18 का जो फर्स्ट एलियन था वो 4 आर्म था। तभी वो टूटी फूटी स्पेसशिप वहाँ से चली गई स्पेस में और फिर उसी समय बेन 18 भी 4 आर्म से नॉर्मल बेन 18 बन गया और उसने क्रेजी ट्रिक्स के बारे में अपने ग्रैंडपा को बताया जिससे उसे बहुत डांट सुननी पड़ी। तभी वहाँ विलगैक्स आ गया और बेन 18 के ग्रैंडपा को मार डाला जिससे बेन 18 का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बेन 18 ने अपने बहुत सारे एलियंस को यूज करके विलगैक्स का खेल खत्म कर दिया और बेन 18 को बचपन से एक सुपर हीरो बनना था, पर उसके इस गुस्सैल नेचर और विलन को मारने वाले नेचर की वजह से बेन 18 के टाइमलाइन वाले या डायमेंशन वाले उसे सुपर हीरो के बजाय विलन मानते थे। अगर बेन 18 के सामने कोई भी विलन आता था तो बेन 18 उस विलन को मार डालता था जिसकी वजह से बेन 18 के डायमेंशन में बहुत सारे विलन्स कम हो गए। तो अब हम बेन 18 के यूनिवर्स के बारे में जान लेते हैं। बेन 18 के टाइमलाइन में ग्वेन का कहना है कि हमें विलन्स को सजा देनी चाहिए, ना कि मारना चाहिए। इसी वजह से बेन 18 की ग्वेन सबसे बड़ी अपोनेंट बन गई है और बेन 18 और ग्वेन की हमेशा लड़ाई होती ही रहती है और बेन 18 और ग्वेन के फाइट में ज़्यादातर बेन 18 ही जीत जाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावरफुल एलियंस है और बेन 18 के डायमेंशन के विलन्स बेन 18 को बिल्कुल ही नहीं पसंद करते। वो बेन 18 को मारना चाहते हैं पर इसका उल्टा हो जाता है। आप जानते हैं क्या होता है। तो इस डायमेंशन में केविन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब वो सिर्फ 12 साल का है, ना कि 16-17 साल का।
और इस डायमेंशन में बेन 18 का सबसे बड़ा दोस्त केविन है, क्योंकि केविन बेन 18 के अपोनेंट्स पर हमला करता है और उनके यहाँ से सारे हथियारों को चुरा लेता है और फिर बेन 18 उन सारे हथियारों को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से बेन 18 का सबसे बड़ा दोस्त केविन है। पर इस डायमेंशन का एजमत बेन 18 का सबसे बड़ा सपोर्टर भी है, इसलिए बेन 18 सबसे ज़्यादा इस डायमेंशन के एजमत पर भरोसा करता है और बेन 18 के डायमेंशन के एजमत ने बेन 18 की कई बार मदद की है और बेन 18 के डायमेंशन वाले एजमत ने तो बेन 18 की कई बार ओमनीट्रिक्स को अपडेट भी किया है और बेन 18 को कई बार न्यू टाइप के ओमनीट्रिक्सेस भी दिए हैं। और बेन 18 के टाइमलाइन में ग्रैंडपा मैक्स कभी प्लमर थे ही नहीं और बेन 18 के टाइमलाइन में केविन भी कभी ऑस्मोसियन था ही नहीं। तो अब हम बेन 18 के कुछ ऑसम फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेन 18th टाइमलाइन में नहीं रहता है, बल्कि वो 19th टाइमलाइन में रहता है, पर उसका बेन 18 नाम इसलिए है क्योंकि उसका फेवरेट नंबर 18 है और बेन 18 ने कई सारे डायमेंशन और टाइमलाइन में सफ़र किया है और बेन 18 के ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल ओपन है। तो यही थी बेन 18 की ओरिजिन स्टोरी। अगर आपको ऐसे ही और फैन मेड बेन्स पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा बहुत सारे ऑसम पोस्ट के लिए, इंक्लूडिंग बेन 10 मीम्स। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल की बेल को भी प्रेस कर दीजिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो बस अब अगले वीडियो में ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।